गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम। हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हम पढ़ रहे थे कि आवर्तबीजी पादप थे, उनमें हम स्वपरागण की क्रिया पढ़ रहे थे। स्वपरागण की क्रिया में हम अनुकूलन पढ़ रहे थे और अनुकूलन पढ़ रहे थे, उसमें हमने 2 अनुकूलन पढ़ लिए थे कि स्वपरागण क्रिया के लिए कौन कौन से अनुकूलन होना आवश्यक है। तो उनमें हमारा एक पॉइंट था, वो था उभयलिंगिता, यानी पादप का क्या होना चाहिए, उभयलिंगी होना जरूरी है, यानी नर एवं मादा दोनों ही जननांग क्या होने चाहिए, एक पुष्प पर होने चाहिए। तो उसमें क्या हो सकता है, स्वपरागण की क्रिया हो सकती है। दूसरा था हमारा उसमें पॉइंट था कि कोई पादप होता है उसमें क्या समकाल परिपक्वता आनी चाहिए। समकाल परिपक्वता का मतलब है कि पुमंग एवं जायांग दोनों क्या होने चाहिए, एक साथ परिपक्व होने चाहिए। ठीक है। तीसरा हमारा जो इसका पॉइंट था वो था अनउन्मील्यता। देखो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके उदाहरण पूछता है परीक्षा में, नाम देके। अनउन्मूल्यता का कारण होता है, ये तीसरा पॉइंट है हमारा उसका। इसका मतलब होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके पुष्प कभी खुलते नहीं हैं। खुलने का मतलब है कि उनमें जो बाह्य दल और दलपुंज होते हैं वो क्या करते हैं, पुष्प को बंद रखते हैं। और जब पुष्प खुलेगा ही नहीं तो बाहर से परागण की क्रिया हो नहीं सकती। तो ऐसे पुष्पों में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, सदैव स्वपरागण की क्रिया ही क्या होती है, संपन्न होती है। उदाहरण लिखे इसके, तो हमारे पास है एक तो कनकोवा होता है, वाइला, ठीक है ना, बालसम, ये पादप हैं, इनमें हमेशा क्या होता है, सदैव यानी स्वपरागण की क्रिया ही होती है। ठीक है। तो मैं यहाँ अनउन्मूलता में लिख रहा हूँ वे पादप जिनके पुष्प सदैव क्या रहते हैं, बंद, सदैव बंद रहते हैं और उनमें सदैव कौन सी क्रिया होती है, स्वपरागण की, सदैव स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। तो ऐसे पादपों को या ऐसे पुष्पों को हम क्या बोलते हैं, अनउन्मूल्य पुष्प। तो ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं, अनउन्मील्यता कहा जाता है। ठीक है, ये था। इसके उदाहरण है हमारे पास, कनकोवा होता है, वाइला होता है, बालसम होता है। ये पादप ऐसे हैं जिनमें हमेशा ही क्या होता है, स्वपरागण की क्रिया होती है। तो वहां पर उदाहरण होगा वायुला, कनकोवा, बालसम, ये उदाहरण है इसके। ठीक है, ये हमारा स्वपरागण की प्रक्रिया का क्या था, चैप्टर था। तो भाई इसमें कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। अब हमारे इसमें प्रश्न ऐसे पूछता है कि उन्मूल्य पादपों के उदाहरण लिखिए, तो वायुला, कनकोवा और बालसम। ठीक है, एक आता है उन्मूल्य में सभी खुलने वाले आते हैं, ध्यान रखना। क्या, ऐसे पुष्प जिनमें क्या होता है, पुष्प खुल जाता है, वो तो क्या होते हैं यानी उन्मूल्य, और जिसमें पुष्प नहीं खुलता है वो क्या होता है, अनुन्मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर वायुला, कनकोवा इसके उदाहरण है। ठीक है, ये हमारा अनुकूलन हो गया किसका, स्वपरागण की क्रिया की। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट चलेगा यहाँ पर, नया पॉइंट है, वो है परपरागण। क्या है, परपरागण, यानी क्रॉस पॉलिनेशन।
पर परागण। नाम से ही पता चल रहा है, संधि विच्छेद कर दो, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। यहां पर सीधी सी बात है, पर परागण। यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसे आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। ये चित्र बना के बता दो। ये हमारे पास एक पादप है, क्या है? पादप। ये पादप, ये पादप, ये इस पादप के, ये हमारे पास क्या है? दूसरा यहां पर क्या है? ये पादप है, क्या है? दूसरा हमारे पास ये पादप है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये क्या कर दूँ, ये पत्ती बना दी हमने, ये इधर पत्ती बना दी, ये पत्ती बना दी इधर, ठीक है। इधर हमारे पास ये पत्ती बन गई, ये पत्ती बना दी, ठीक है। मैं यहाँ सामान्य पादप बना रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये हमारे पास कितने पादप बन गए? 2। एक ही जाति के हैं ये, क्या है? एक ही जाति के क्या है हमारे पास? पादप है। यहाँ पर इनमें ये पत्ती बना दी हो, पुष्प बना रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या बना रहा हूं? पुष्प। ये हमारे पास क्या है? एक पुष्प बन गया। दूसरा हमारे पास ये क्या है? एक पुष्प बन गया, ठीक है। ये हमारे पास पुष्प तीसरा बन गया। इधर हमारे पास ये क्या हो गया? ये रहा पुष्प, ये रहा पुष्प और ये रहा पुष्प, ये बन गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, पादप हमारे पास क्या है? 2 है, लेकिन इनकी जाति क्या है? एक ही है। तो मैं यहाँ पर परागण स्व परागण बता रहा हूँ, ध्यान सुन लेना एक बार, ठीक है। अब पर परागण पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो जब एक पुष्प, यहाँ है हमारे पास ये क्या है? पुष्प है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? परागकण है, क्या है? परागकण। इस पुष्प के परागकण किस पर पहुंच जाता है? किस पर पहुंच जाते हैं? जब इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो क्या कहलाएगा? ये पर परागण, ठीक है। परिभाषा देखना क्या है कि जब एक पादप के पुष्प के परागण, हमारे पास एक पादप है, ये कौन सा पादप है हमारे पास? दूसरा। तो जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के पुष्प पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, ये दूसरा पादप, ये इसका पुष्प इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? पर परागण। समझ गए? स्वपरागण आप देखना चाहो तो ये लो, ये पादप है, इसके पुष्प ये इसी पे आ गई तो क्या हो गया? ये स्वपरागण हो गया। और स्वपरागण में भी कौन सा हो गया? सहजाति। और दूसरा है कि जब इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो ये तो क्या हो गया? स्वक युग्मन। क्या हो गया? स्वक युग्मन। और ये कौन सा हो गया? सहजात पुष्पी परागण। समझ गए? तीनों हो गए। ये लो हमारे पास स्वपरागण में ये हो गया कि जब इसी पुष्प के इसी पर गिर जाते हैं तो स्वपराग स्वयुग्मक। जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प गिरते हैं तो क्या? सहजातीय परागकण। और जब एक पुष्प के परागकण एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो क्या कहलाता है? पर परागण। तो ये हमारे पास ये पर परागण था। समझ गए यहाँ पर? ठीक है, मैं लिख दूं तो आप यहाँ पर इसमें लिख देते हैं, परिभाषा लिखेंगे पहले, ठीक है। तो मैं यही लिख रहा हूं, आप लिखो। जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प
कि वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उस क्रिया को या उसे कौन सी क्रिया पर परागण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये क्रिया हो गई हमारे पास। यहां पर हमने परिभाषा लिख दी है, नाम इधर देखो, ये परागण यहां पहुंच जाएंगी तो कौन सा हो जाएगा, पर परागण। नाम से पता है पर परागण, यानी दूसरे पादप के परागकण दूसरे पादप पर गिरना। ठीक है, उदाहरण इसमें हम लिख सकते हैं, सभी पादपों में हो सकता है सामान्य, लेकिन ध्यान रखना उन्मूलीय पादपों में कभी नहीं होता है। ये क्या होता है, उन्मूलीय पादपों में कभी नहीं होता है। यहाँ पर अब ये परिभाषा हो गई। अब अनुकूलन पढ़ेंगे हम कि पर परागण की क्रिया के लिए क्या अनुकूलन चाहिए। तो यहाँ पर लिखो, पर परागण की क्रिया के लिए क्या अनुकूलन। ठीक है, यानी एक पुष्प में क्या गुण होने चाहिए कि उसमें पर परागण की क्रिया संपन्न हो सकती है, ये बताना है हमें। क्या कि एक पादप में या एक पादप के पुष्प में कौन कौन से गुण या विशेषता होनी चाहिए जिसके कारण उसमें क्या पर परागण की क्रिया क्या हो सके, संपन्न हो सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो एक एक बात है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूं तुम्हें। पहले एक लिंगिता, पहला हमारा पॉइंट है इसमें जिसका नाम है एक लिंगिता। दिख रहा है, सीधी सी बात है। देखो मैंने क्या लिखा है, एक लिंगिता। आप लिंगी अलिंगी जानते हैं, उभयलिंगी और ये जानते हैं। तो यहां पर मैं बता रहा हूं, हमारे पास ये पादप है, जिस पादप के ऊपर क्या होते हैं, नर एवं मादा दोनों ही प्रकार के पुष्प होते हैं। क्या होते हैं, नर एवं मादा दोनों ही प्रकार के पुष्प होते हैं। वो उभयलिंगी क्या होता है, पादप होता है। क्या होता है, उभयलिंगी पादप। और जिस पादप में क्या होता है, एक पादप पर केवल एक ही प्रकार के पुष्प होते हैं, चाहे वो नर पुष्प हो चाहे से क्या हो, मादा पुष्प हो। क्या हो, नर पुष्प हो चाहे से मादा पुष्प। यानी एक पादप पर क्या नर पुष्प पाए जाते हैं और दूसरे पादप पर क्या मादा पुष्प होता है। तो ऐसे जो पादप होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। जैसे पपीता होता है, पपीता का जो पादप होता है वो एक होता है, उसके ऊपर आते हैं नर पुष्प ही आते हैं। दूसरा होता है उस पर क्या आते हैं, मादा पुष्प आते हैं। तो पपीता क्या है, एक लिंगी पादप है। पुष्प ने तो है ही है, ध्यान रखना, ये एक लिंगी क्या आता है, पादप भी होता है। ठीक है, ताड़ का वृक्ष है, उसमें भी क्या होता है, एक लिंगिता आती है। तो हमारा पहली बात है कि यदि हमें किसी पादप में पर परागण की क्रिया करवानी है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, उस पादप पर पुष्प या पादप खुद क्या होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां लिखूं, वे पादप जिन पर केवल एक ही प्रकार के पुष्प, या कोष्टक में लिख देना नर हो सकता है या क्या मादा, पुष्प उपस्थित होते हैं
एक लिंगी पादप कहलाते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे पादप जो केवल एक ही प्रकार के पुष्पों को या एक ही जनांग वाले पुष्पों को क्या करते हैं, धारण करते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, इस एक लिंगी पादपों में क्या होता है, हमेशा कौन सी क्रिया होगी, पर परागण की क्रिया। ठीक है, ऐसे पादपों में सदैव कौन सी क्रिया होगी, पर परागण की क्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। उदाहरण पूछे इसका तो हमें लिखना है क्या, पपीता होता है। क्या होता है, पपीता। यहां पर मैं एक पर्सन बताऊंगा तुम्हें अभी। पपीता का पादप है और ताड़ का वृक्ष, ताड़ पादप। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एक लिंगी हमारे पास क्या है, पादप। तो पहला अनुकूलन क्या होना चाहिए, एक लिंगता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक प्रश्न बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ लेता है। हमारे पास ये क्या है, एक बगीचा है। क्या है, हम एक उद्यान लगा रहे हैं, किसका, पपीता के वृक्षों का। ये लो हमारे पास ये पपीता के क्या है, पादप। इस खेत में हमारे पास क्या है, बगीचे में कुल नर या मादा सभी प्रकार के पादप हैं, उनकी संख्या है, मान लिया हमने कितनी है, 100। कितना माना हमने, 100 मान लिया। ठीक है, अब इनमें 100 मान लिया, तो अब प्रश्न ये पूछता है कि एक उद्यान में 100 पपीता के पादप या वृक्ष लगे हुए हैं, तो क्या उन पादपों में से सभी पादपों में पपीता या फल का निर्माण होगा या नहीं होगा। यानी 100 है तो क्या 100 के 100 पादप हैं, उनमें सभी में ही क्या होगा, फलों का निर्माण होगा या नहीं होगा, यह आपको बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में। क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ पर मेरे को कि पपीता के एक उद्यान है, उसमें क्या है, 100 वृक्ष लगे हुए हैं। ठीक है ना, 100 पादप लगे हुए हैं, उनमें से क्या सभी पादपों के ऊपर फल लगेंगे या नहीं लगेंगे। यदि लगेंगे तो क्यों लगेंगे, ये कारण आपको बताना है। इसका उत्तर फिर मैं आपके कमेंट बॉक्स में देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा। सोचना है, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ लिख दिया है कि पादप कैसे होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं, यानी कुछ पादप नर होते हैं, कुछ पादप क्या होते हैं, मादा होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको सोचकर इस प्रश्न का क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर ये हमारा पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरा हमारे पास उदाहरण आता है स्वबद्धिता। क्या आता है, स्वबद्धिता। दूसरा पॉइंट है स्वबद्धिता। नाम से ही पता चल रहा है, स्वबद्धिता का मतलब हो गया कि कुछ पादप ऐसे होते हैं कि उनके जो पराग कण होते हैं, क्या होते हैं, पराग कण, वो वर्ती कागर पर पहुंचने के पश्चात भी क्या होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि हमारे पास ये पादप है, इसका ये पुष्प है, और इस पुष्प के पराग कण जब इसकी वर्ती कागर पर पहुंच जाते हैं, तो वर्ती कागर पर पहुंचने के पश्चात भी क्या होता है, उस पादप में परासव यानी अंकुरित नहीं होते। और जब परागकण अंकुरित नहीं होते हैं, खुद के पुष्प के परागकण क्या होते हैं, कभी कभी कुछ पादपों में ऐसा होता है कि खुद के पादप पुष्प पर क्या होते हैं, अंकुरित नहीं होते। इधर देखना एक बार, आप इस डायग्राम से समझना, समझ में नहीं आएगा ऐसे आपके। ये पादप दिख रहा है तुम्हें, ये हमारे पास पादप है, इसमें ये हमने क्या बना दिया है, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हमारे पास पुष्प। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पुष्प है, और ये हमारे पास क्या है, पुष्प है।
अब कुछ पादप ऐसे होते हैं, स्वपरागण के लिए अनुकूलनता देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इस पुष्प के परागकण इसी पर गिरते हैं। क्या होता है? इसी पर गिरते हैं। तो वर्तिकाग्र पर क्या होता है? ये परागकण क्या नहीं होते? अंकुरित नहीं होते हैं। क्या होता है? इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ये अंकुरित नहीं होते हैं। अब जब इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं तो ये क्या कहलाएगी? स्वबद्धता कहलाएगी। तो अब यहाँ पर परागण क्रिया के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे पादप के परागकण इसी वर्तिकाग्र पर आकर गिरेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास अंकुरण हो जाएगा। तो स्वबद्धता में कहेंगे कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात भी अंकुरित नहीं होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वबद्धता। क्या बोलते हैं? स्वबद्ध। इसके उदाहरण है राखी बेल है, पादप का नाम हमारे पास, अंगूर है हमारे पास, चाय का पादप होता है। ठीक है, इन सब पादपों में क्या होता है? स्वबद्धता पाई जाती है। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं परिभाषा। कुछ पादपों में पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम स्वबद्धता कहा जाता है। समझ गए? यानी एक पुष्प है हमारे पास, उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्वबद्धता। क्या बोलेंगे? स्वबद्धता। ठीक है, तो यदि किसी पादप में स्वबद्धता है तो उसमें स्वपरागण संपन्न नहीं होगा, क्योंकि उगेंगे नहीं तो स्वपरागण कहाँ होगा? और जब स्वपरागण क्रिया नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? दूसरे उसी जाति के पादप के परागकण आकर उस पर गिरेंगे तो क्या हो जाएगा? परपरागण। तो परपरागण क्रिया के लिए एक अनुकूलनता क्या होनी चाहिए? स्वबद्धता। इसके उदाहरण लिख दो यहाँ पर। राखी बेल, अंगूर, चाय का पादप होता है, उसकी विशेषता भी यही होती है। ठीक है, चाय का पादप है, ये इसके सारे के सारे क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा हमारे पास का पॉइंट है भिन्न परिपक्व काल। क्या है? भिन्न परिपक्व काल। भिन्न परिपक्व काल, नाम से ही पता चल रहा है। पुष्प में क्या होती है? 2 ही जननांग होते हैं, एक तो क्या होता है? पुमंग, और एक क्या होता है हमारे पास? जायांग। क्या है? एक तो हमारे पास पुमंग है, एक हमारे पास क्या है? जायांग। यहाँ पर डायग्राम बना दूं? ठीक है, तो ये हम यहाँ पर वर्तिका बना रहे हैं। ये इसका यहाँ पर क्या है? बाईदल किस रंग के होते हैं पता है तुम्हें? हरे रंग के होते हैं, इसलिए हरे रंग के मैंने बना दिए हैं। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है? ये बीजांड है। क्या है हमारे पास? इसका बीजांड। और ये इधर हमारे पास क्या है? इसमें ये पराग कोश।
इधर हमारे पास इसमें भी क्या आ गया, ये हमारे पास पराग कोश है। ठीक है। अब भिन्न परिपक्व काल, यदि किसी पादप में समकाल परिपक्वता होती है, यानी वर्तिका और पराग कोश दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं, तो उसमें कौन सी क्रिया होगी, स्वपरागण की। अब इन दोनों में मैंने लिखा है भिन्न परिपक्व काल। भिन्न परिपक्व काल का मतलब है कि कुछ पादप ऐसे जिनमें क्या पराग कोश, क्या पराग कोश पहले परिपक्व हो जाता है और उस पादप में वर्तिका क्या होती है, परिपक्व नहीं होती है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें वर्तिका तो क्या होता है, समय से पहले यानी परिपक्व हो जाती है, लेकिन पराग कोश क्या होते हैं, बाद में परिवर्तित होते हैं। अब जब वर्तिका और पराग कोश दोनों साथ साथ परिपक्व नहीं होते हैं, तो ऐसे पादप में कौन सा परागण होगा, पर परागण होगा, क्योंकि यदि साथ परिपक्व हो जाते हैं तो स्वपरागण क्रिया हो जाएगी, लेकिन यदि अलग अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो कौन सी क्रिया होगी, पर परागण की क्रिया संपन्न होगी। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ हम लिखेंगे इसमें, तो यहाँ स्वबद्ध मैं बिन का लिख रहा हूं, तो यहाँ लिखो कुछ पादपों में पुमंग एवं जायांग, पुमंग एवं जायांग अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, भिन्न काल परिपक्वता, भिन्न काल परिपक्वता कहा जाता है। समझ गए? यानी एक साथ परिपक्व नहीं होंगे, कौन, पराग कोश या वर्तिका, यानी या तो पराग कोश पहले हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, वर्तिका पहले हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पर देखना, इसके दो भाग बनाएंगे हम यहाँ पर। भिन्न काल परिपक्वता के कितने भाग हैं, दो भाग। एक तो होता है पुपूर्वता, क्या होता है, पुपूर्वता। पु का मतलब होता है पुमंग, क्या होता है, पुमंग, और पूर्वता का मतलब क्या होता है, पहले। यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, पुमंग समय से पहले क्या हो जाता है, परिपक्व, या वर्तिकाग्र से पहले या जायांग से पहले क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुपूर्वता। और दूसरा होता है क्या, स्त्री पूर्वता। यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं या पादप के पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें जायांग भाग पहले परिपक्व हो जाता है और पुमंग भाग क्या होता है, बाद में परिवर्तित होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्त्री पुपूर्वता। क्या बोलते हैं, स्त्री पुपूर्वता। उदाहरण लिखने हैं हमें यहाँ पर, तो इसका उदाहरण बता दूं पहले। यहाँ पर देखो पुपूर्वता क्या होती है। ठीक है, तो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, कुछ पादपों के पुष्पों में, पादपों के पुष्पों में पुमंग या कोष मिलना, परागकोश, किससे पहले, जायांग या वर्तिका, जायांग, कोष्टक में लिखना वर्तिका। वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व
हो जाते हैं। क्या होता है? वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पुपूर्वता। क्या बोलते हैं? पुपूर्वता। कहा जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण में पूछे तो यहां पर देखना, रोजसी हमारे पास कुल है। कौन सा है? रोजसी कुल, जिसमें गुलाब का पादप आता है, चंपा के पादप आते हैं। ठीक है, तो रोजसी कुल के जो पादप हैं उनमें हमारे पास क्या होती है? पुपूर्वता, यानी इनमें पराग कोष क्या हो जाते हैं? पहले परिपक्व हो जाते हैं। इसके अलावा बरगद का पादप है हमारे, उस बरगद के पादप के जो पुष्प होते हैं उनमें भी क्या होता है? यानी पुमंग पहले परिपक्व हो जाता है और वर्तिकाग्र या जायांग क्या होते हैं? बाद में परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, यानी स्त्री केसर, यहाँ पर पूर्वता लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण लिख दो आप लोग यहाँ पर। तो स्त्री केसर के तो क्या है? चंपा है, पादपीय है, और पुष्प केसर है, उसके उदाहरण हमारे पास कौन से हैं? गुड़हल का पादप होता है वो है, कपास का पादप है, सूरजमुखी है, ये हमारे पास क्या है? पुष्प। तो इसके उदाहरण लिख दो आप जैसे लगा के। पुष्प के उदाहरण क्या लिखोगे? गुड़हल, कपास पादप और सूरजमुखी। इन पादपों में क्या होता है? पुपूर्वता पाई जाती है, यानी समय से पहले या वर्तिकाग्र से पहले क्या होते हैं? पराग कोष क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, इसका हमारा जो दूसरा उदाहरण है स्त्री केसर था, वो मैं यहां लिख रहा हूं आगे मिटा के। स्त्री पूर्वता क्या है हमारे पास? स्त्री पूर्वता, ये पॉइंट है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, नाम से पता चल रहा है, यानी स्त्री केसर, यानी वर्तिकाग्र या जायांग क्या हो जाता है? पराग कोष या पुमंग से क्या हो जाता है? पहले परिपक्व हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्त्री पुपूर्वता। ठीक है, तो यहां पर लिख दो कुछ पादपों के पुष्प में जायांग या हम क्या करेंगे? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र किससे पहले? पुमंग या पराग कोष से पहले परिपक्व हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्री पुपूर्वता। तो उसे स्त्री पुपूर्वता कहा जाता है। उदाहरण क्या है हमारे पास? रोजेसी कुल है, उस रोजेसी कुल के पादप है, चंपा पादप है हमारे पास, गुलाब का पादप है उसमें। तो यहां पर लिखो रोजेसी कुल के पादप, मैं लिख रहा हूं यहां पर रोजेसी कुल के पादप। उदाहरण यहां लिखो तो लिख दो गुलाब, चंपा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए? रोजेसी कुल के पादप। दूसरा हमारे पास आता है कुर्सी पेरी कुल के पादप होते हैं, वो भी आते हैं इसमें, सरसों मरसों है, फूल गोभी है, ये क्या है हमारे पास? कुर्सी। तो यहाँ पर लिख दो कुर्सी पेरी कुल के सदस्य।
कुर्सी फेरी कुल। उदाहरण क्या लिखोगे? सरसों भी इसी में आता है, गोभी आती है, ठीक है। ये इसके क्या हो गया हमारे पास उदाहरण। इसके अलावा बरगद पादप, क्या है? बरगद पादप, ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई? स्त्री पुपुरुता, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है हरकोगेमी, ठीक है। इसके और रह गए विषमवर्ती काग्रता, ये 2 पॉइंट रह गए जिनके बारे में हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इसको डायग्राम को बनाना, देखना आराम से कि इसमें पहले क्या परिपक्व हो जाता है और क्या है, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें ये चीज़ दोबारा बताना, मैं बताऊंगा, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद।